हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हो गए। तो आज हमारे जो जनरल साइंस का सेकंड क्लास है, तो आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो कि आपके पहले वाले जो एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर की जो एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये जो क्वेश्चन अब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो ये सब प्रीवियस ईयर का है। तो इसीलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए काली सिफ्लोरल, ऑप्शन बी टोकोफेरल, ऑप्शन सी राइबोफ्लोविन, ऑप्शन डी फाइलोक्विनोन। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टोकोफेरल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। द ह्यूमिडिटी इन एयर इज मेजर्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड। मतलब जो वायु का जो वायुमंडल का आर्द्रता नापने के लिए क्या बोलते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, जो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज कार्बन ऑकर्स इन द प्योरेस्ट फॉर्म इन नेचर। मतलब प्रकृति में जो अंगारक का विशुद्ध उत्पाद क्या है। तो विशुद्ध उत्पाद क्या है, मतलब जो कार्बन का सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म क्या है। तो कार्बन ब्लैक ए तो नहीं है, ग्राफाइट ओ भी नहीं है, कोल ओ भी नहीं है, तो आपका बचा क्या है, डायमंड। तो उसका सही आंसर होगा डायमंड। तो डायमंड एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। तो ये तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आपको याद करना चाहिए। तो उनमें से जो ऑप्शन है, जितने भी ऑप्शन है, उनमें से कौन सा डिजीज मतलब कौन सा रोग भूताणु के द्वारा व्याप्त है। तो अभी भी जो कोरोना वायरस चल रहा है वो तो एक वायरस है ना, वो भी एक भूताणु है। तो वहाँ पर जो चार ऑप्शन है वहाँ ए क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, सेकंड ऑप्शन है टाइफाइड, ऑप्शन सी है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन 4 क्या है ना, डिप्थेरिया। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 इन्फ्लुएंजा। वो एक वायरस बीमारी है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड एंड डिप्थेरिया ये जो तीनों है वो एक क्या है ना, वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, वो बैक्टीरिया का द्वारा व्याप्त है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द हालोजेन इज। मतलब जो हालोजेन की ग्रुप है उसमें सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन है। जो हालोजेन ग्रुप मतलब जो आपका जो पीरियोडिक टेबल है, तो उसका जो 17 नंबर का जो ग्रुप है वह उसको हम हालोजेन ग्रुप कहते हैं। तो उसमें क्या क्या एलिमेंट है ना, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन, ये एलिमेंट इस 17 नंबर की ग्रुप के अंदर आते हैं। तो उसमें ये जो एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन, तो उनमें से कौन सबसे रिएक्टिव एलिमेंट है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 फ्लोरीन, जो कि सबसे रिएक्टिव एलिमेंट है। क्यों उसने सबसे रिएक्टिव एलिमेंट क्यों है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो जो फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव एलिमेंट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट ईयर इज द यूनिटी ऑफ, मतलब आलोक वर्ष जो ये किसका एक यूनिट है, मतलब मापक है। ऑप्शन 1 है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन 2 डिस्टेंस, ऑप्शन सी एनर्जी, ऑप्शन 4 टाइम। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 डिस्टेंस। ये जो लाइट ईयर है एक दूरत्व की मापक है। क्यों ना, जो लाइट ईयर है मतलब उसमें महाजागतिक पिंड जैसे कि सन एंड मून, उनका डिस्टेंस मापोगी तो उनको हम लाइट ईयर से मापते हैं। तो इसीलिए लाइट ईयर एक डिस्टेंस की मापन है।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन्स आयोडीन। तो इनमें से कौन सा हार्मोन जो कि आयोडीन कंटेन करते हैं। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन 1 थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन हमारे मनुष्य शरीर में कहाँ से सीक्रेट होते हैं, मतलब कहाँ से निकलते हैं। तो वो एक थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। तो ये जो थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से खेरित होते हैं। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है ना, टेस्टोस्टेरोन इज ए प्राइमरी सेक्स हार्मोन इन मेल। जो मेल है, मेल ह्यूमन, उनका जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन है वो है, उसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। लेकिन हमारा जो आयोडीन किस हार्मोन से अवस्थित है ना, थायरोक्सिन में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि आप अभी तक हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जो ट्रेंडिंग आईसीजी का एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुआ तो जाकर उस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि इस क्लास का वीडियो अपलोड होने का 1 घंटे के बाद आपको उसका पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। तो थैंक यू। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब जो अदरक है वो किसका है उदाहरण है। ऑप्शन 1 है मॉडिफाइड नोड, ऑप्शन 2 मॉडिफाइड रूट, ऑप्शन 3 मॉडिफाइड स्टेम, ऑप्शन 4 टैप रूट। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मॉडिफाइड स्टेम। जो अदरक है वो एक कांड है, मतलब एक मॉडिफाइड स्टेम है, वो एक वृक्ष का स्टेम है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, मतलब ये जो एक एटम है उसका न्यूक्लियस में कौन कौन अवस्थित करते हैं। तो उसमें न्यूक्लियस में कौन कौन अवस्थित करते हैं ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर है उनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, आप सब जानते हैं ना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जो वाटर फ्रीजिंग से कन्वर्ट होते हैं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जो वाटर वाष्प में परिवर्तन होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप चाहते हैं तो हमारे ट्रेंडिंग आईसीजी का मेंबरशिप होने के लिए, तो वहाँ पर जो ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके जाकर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस इन नेविगेशन, मतलब नेविगेशन का दूरत्व को मापने के लिए क्या बोलते हैं। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नॉटिकल माइल। एंड नॉट क्या है ना, नॉट हम जो जहाज में जाते हैं उसमें मापने का मापक को हम नॉट बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे अगला क्वेश्चन क्या है। इफ ए मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू ए, यहाँ पर छड़ गया है तो यहाँ पर लिखा होगा OR, मतलब एक मेटल को, इफ ए मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू ए रिलेटिव OR वेरी इजीली इज कॉल्ड, मतलब एक धातु से हम तार निकलने के प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डक्टाइल। तो जो तार निकलने के लिए उस प्रक्रिया को हम डक्टाइल बोलते हैं। लेकिन जो मालेबुल है, मालेबुल क्या है ना, हम जो धातु से एक सीट, मतलब चादर निकलने के लिए सीट निकालने के हम उसको मालेबुल बोलते हैं। लेकिन तार जो OR निकालने के लिए हम उसको डक्टाइल बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, द स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज, मतलब जो जीवाश्म है उसके बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन ए पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी किसको ना, स्टडी ऑफ फॉसिल। एंड पेट्रोलॉजी क्या है ना, पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स, मतलब शिला की बारे में पढ़ने के लिए पेट्रोलॉजी बोलते हैं। एंड सेस्मोलॉजी क्या है ना, सेस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक।
मतलब भूकंप के बारे में पढ़ने के लिए हम उसको सेस्मोलॉजी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीबायोटिक्स, इनमें से कौन एक एंटीबायोटिक नहीं है। ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी एम्पिसिलिन, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन डी एस्पिरिन। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एस्पिरिन, जो कि एक एंटीबायोटिक्स नहीं है, लेकिन पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सब एंटीबायोटिक सेल। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और फिर उस सेशन को एंड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है ना, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, मतलब जो एसिड रेन होता है, अम्लवृष्टि होते हैं, उसके द्वारा हमारे जो परिवेश प्रदूषित होता है, वायुमंडल प्रदूषित होते हैं, तो उन सब किस वजह से होता है, मतलब किन वजह से हमारे जो एसिड रेन होता है, कौन कौन जो कारण है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, मतलब हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब अंगारकाम्ल एवं नाइट्रोजन की वृद्धि हेतु हमारे जो अम्लवृष्टि होते हैं, एसिड रेन होता है। तो आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और आगे आगे ज़बरदस्त कंटेंट आपके लिए मैं बनाने के लिए प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।